Hello friends, welcome in Brinda classes. Let's start today's class. This is the question number 4 of exercise 1.2. इसमें हमें कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल, इसमें हमें एक स्क्वायर रूट स्पायरल बनानी है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक यूनिट लेंथ में आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसका हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। देखिए यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, ये नीचे बेस है और यहाँ पे परपेंडिकुलम है। हेयर h इज इक्वल टू √b² प्लस p² बाय पाइथागोरियन थ्योरम। देखिए अब हमें यहाँ पे √2 बनाना है, तो √2 के लिए हम बेस को क्या लेंगे, 1 लेंगे और परपेंडिकुलम को भी 1 लेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। तो देखिए बेस तो हमने यूनिट लेंथ का ले लिया है, तो अब हमें परपेंडिकुलर भी क्या लेना है, 1 लेना है। तो 1 के लिए पहले हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह बनाएंगे। ए पर हम इस तरह कोई भी रखकर आर्क लगाएंगे। अब ये आर्क इस साइड को जहाँ भी कट कर रहा होगा वहाँ पे बिल्कुल वही हमें पॉइंट रखना है और वहाँ से हमें एक और आर्क लगाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब इस आर्क और ये जो दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट रहे होंगे वहाँ पर अब हमें कंपास रखना है और फिर से एक आर्क बनाना है। तो ये फिर से 60 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब ये 60 और ये 120 और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एक आर्क यहाँ पे रख के और एक आर्क यहाँ पे रख के इस तरह आर्क बनाएंगे और इन दो पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ए पॉइंट को और इस आर्क को। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह अगर आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट एंगल बनेगा। देखिए देखिए आपका बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना है। अब क्योंकि हमें परपेंडिकुलर 1 लेना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हम लेंथ माप लेते हैं कंपास से और यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। और ये जो मार्क आया इसे अब हम O से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास साइड आएगी ये कितनी आएगी, √2 आएगी। ये 1 था और ये भी 1 था। अब हमें √3 बनाना है, तो √3 के लिए हम बेस क्या रखेंगे, √2 रखेंगे और परपेंडिकुलर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे बेस तो √2 हो गया, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं और इस पॉइंट पर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हमने इस साइड पे एक आर्क बनाया, फिर ये आर्क इस साइड पे जिस पॉइंट पर काट रहा होगा वहाँ पे एक आर्क बनाया। अब इन दोनों आर्क का बाइसेक्ट पॉइंट पर फिर एक आर्क बनाया, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ और एक ये इस आर्क पे रख के एक आर्क यहाँ। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास। अब क्योंकि हमें परपेंडिकुलर क्या लेना है, यूनिट लेंथ का लेना है, तो 1 लेंथ माप के यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे और ये जो हमारे पास 1 यूनिट आया इसको क्या नेम कर देंगे, C नेम दे देंगे और इसको इससे हम O से ज्वाइन कर देंगे। अब ये लेंथ कितनी आ गई, √3 आ गई। अब हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, √4 कंस्ट्रक्ट करना है। तो √4 के लिए बेस √3 ले लेंगे एंड परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो बेस तो √3 आ गया। अब हम C पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
जैसे अब तक बना रहे हैं। सबसे पहले सी पर रख के हम कोई भी आर्क बना लेंगे इस तरह। अब ये आर्क इस साइड को जहाँ पे कट कर रहा होगा वहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, और फिर इन दोनों आर्क के बाइसेक्ट पॉइंट पर एक आर्क बनाएंगे, एक यहाँ आर्क, एक यहाँ आर्क, एक इस आर्क पर रख के इन दोनों आर्क के बाइसेक्ट पॉइंट पर रख के हम एक और आर्क लगाएंगे। अब इन दोनों आर्क के बाइसेक्ट पॉइंट पर रख के हम सी से ज्वाइन कर देंगे। अब सी पर एक 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब यूनिट लेंथ 1 माप कर हम क्या करेंगे, मार्क लगा लेंगे। और अब हमें ये पॉइंट क्या मिल गया है फ्रेंड्स, डी पॉइंट मिल गया है। अब इस पॉइंट को ओ से क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 1 हो जाएगी। एंड ओ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √4 आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या बनाना है, √5 बनाना है। तो √5 के लिए क्या करेंगे, बेस क्या लेंगे, √5 के लिए बेस हम √4 लेंगे और परपेंडिकुलर 1 लेंगे। तो इसी तरह बेस √4 लेने के लिए बेस यहाँ पे √4 है। अब डी पर क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। देखिए हमने डी पर यहाँ पर कोई भी आर्क बना लिया है। अब क्या करेंगे, ये आर्क इस साइड को जिस भी पॉइंट पर कट कर रहा होगा वहाँ पे लेकर एक आर्क बनाएंगे। अब इन दोनों आर्क के बाइसेक्ट पॉइंट पर एक आर्क बनाएंगे, एक आर्क हम ऊपर बनाएंगे। अब इन दोनों आर्क के बाइसेक्ट पॉइंट पर क्या बनाएंगे, ऊपर एक आर्क बनाएंगे। अब इन दोनों आर्क के बाइसेक्ट पॉइंट को डी से हम मिला देंगे। और पीछे 1 यूनिट को माप कर हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। और इसी तरह ओ से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो वैल्यू क्या निकल जाएगी, √5 वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए हम √5 तक बना चुके हैं। इसी तरह √6 की वैल्यू के लिए हमें बेस √5 रखना है और जो परपेंडिकुलर है 1 रखना है। यहाँ पे बेस √5 आ गया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। अब ई पर क्या बनाएंगे, हम फिर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए ई पर रख के कंपास एक आर्क बनाएंगे। अब ये आर्क इस साइड को जहाँ पे कट कर रहा होगा उस पॉइंट पर रख के एक आर्क बनाएंगे। इन दोनों आर्क के बाइसेक्ट पॉइंट पर फिर से आर्क बनाएंगे, एक आर्क ऊपर। अब इस आर्क से एक आर्क ऊपर। अब इस आर्क, दोनों आर्क के बाइसेक्ट पॉइंट को ई से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और यूनिट लेंथ की हम क्या करेंगे, यूनिट लेंथ लेकर इस पर मार्क कर लेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास एफ आ जाएगा। अब एफ को क्या करेंगे, ओ से ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल चुकी हैं √2, √3, √4, √5, √6। और अगर हम इस तरह ही अब हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। देखिए हमें ये वैल्यूज मिलेंगी √7, √8, √9, √10, √11, √12, √13। इसी तरह हम वैल्यूज फाइंड करते चले जाएंगे और अपनी स्पाइरल बनाते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे स्पाइरल को ध्यान से देखिए। एक तरह से ये जो हमारे पास स्पाइरल मिल रही है, ये जो शेप मिल रही है, ये थोड़ी थोड़ी इसी फॉर्म की हमें मिलती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बन जाएगी रूट स्पाइरल। So friends, today's class is off. So please share, like and subscribe the channel. Thank you for watching and bye bye.